बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन और आज मैं अपने नाज़रीन और सामीन को आलम रूहानियत के कुछ असबाक जो हैं, जो हासिल मुताला हैं मेरे, मैं वो पेश करना चाहता हूं। और यकीनन उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हम इंसान जो हैं, हम पर दीगर मखलूक़ात का एहतराम किस कदर वाजिब है। और जो मैंने अख़ज़ किया अपने मुताले से वो आपकी समातों की नज़र हो रहा है। नंबर एक, वो घर जिसके सहन से दरख्त काट दिया जाए वो घर कभी आबाद नहीं रहता। आप जब भी किसी घर को उजड़ता देखें, उसकी तहकीक करके देख लें, उसकी बैकग्राउंड में आपको यही एक सानिहा नज़र आएगा कि किसी ने उसमें एक दरख्त था वो काट दिया। तो गोया अगर किसी सहन में आपके किसी बुज़ुर्ग ने दरख्त लगाया है तो वो बिल्कुल उसी बुज़ुर्ग की तरह है। जैसे आपके नज़दीक उस बुज़ुर्ग का एहतराम, उसी तरह उस दरख्त का एहतराम है। और याद रखें कि औलिया अल्लाह की ये सुन्नत है कि पूरी ज़िंदगी वो दरख्त लगाते रहे और दरख्तों को आबयारी करते रहे। और फिर दरख्त के मानी क्या हैं? दरख्त के मानी हैं कि आपने साया बहम पहुँचाना है, मसाइल की धूप में से साया पहुँचाना है। और साया जो है वो नेकी की तरफ का एक इशारा है। और दूसरा एक सबक जो मैंने दुनिया रूहानियत से लिया कि जिस घर से परिंदों, जानवरों और चूंटियों को रिज़्क मिलता है, इस घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। आप तजर्बा कर लें, आप परिंदों, बिल्लियों, कुत्तों और चूंटियों को खाना, दाना और पानी डालना शुरू कर दें, आपका किचन बंद नहीं होगा। आप पर रिज़्क के दरवाजे गायब से खुलेंगे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह परवरदिगार ने आपके बदन में जान डाली है, उनमें भी वैसे ही जान डाली है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि आपको कुव्वते नातिका का ताज जो है वो अता किया है, जिसकी बदौलत आप हैं अशरफुल मखलूक और वो हैं जानवर। लेकिन उन जानवरों के हकूक़ हैं आप पर। तीसरी चीज़ जो मैंने अख़ज़ की मुताले से कि अल्लाह ताला गरीबों में कपड़े तकसीम करने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देते। मैं हमेशा अपने घर वालों को भी और अपने मिलने वालों को भी कहता हूँ कि ये जो दीवार होती है ना, जिसे हम प्यार की दीवार कहते हैं, उस पे कपड़े होते हैं लटके हुए कि अगर कोई गरीब चाहे तो आए और अपना तन ढांप ले। इस वक्त सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अगर आपने किसी आदमी को चाहे लंडे से एक कोट ले दिया, किसी यतीम बच्चे को, किसी मुफलिस बच्चे को, तो गोया आपने अपने रिज़्क का इंतज़ाम कर लिया। आपने अल्लाह की सुन्नत पूरी कर दी। जैसे वो ढांपता है और मसाइब से निजात दिलाता है, वैसे ही आपने उसको निजात दिलाई। और याद रखें, ये आपकी इज़्ज़त का ख़ज़ीना है। अगर आपने ग़ुरबा में कपड़े बांटे तो आप कभी भी बेइज्जत नहीं होंगे। और कोई जितना भी चाहे आपको बेइज्जत करना, वो अपने इस फैसले में और अपने इस मज़मूम अज़ाइम में नाकाम होगा। और चौथी जो मेरी हासिल मुतालिया बात है कि आप अगर अपनी राह से भटकी हुई औलाद को राह रास्त पर लाना चाहते हैं तो आप गरीब बच्चियों की शादियां करवाएं। गरीब बच्चियों की शादियां करवाएं। समर क्या मिलेगा कि आपके बिगड़े हुए बच्चे जो हैं वो राह रास्त पर आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक वाक़या भी याद आ गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मेरे 7 बेटे हैं और बड़े बेअदब हैं, बड़े बेअदब हैं, उनको मैं राह रास्त पे कैसे लाऊं, उनको अदब के रास्ते पे कैसे लाऊं? तो जो मौला ने फ़ैसला दिया है वो कमाल था। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक ही हल है, क्या कि उनको तैयब रिज़्क खिलाओ, उनको रिज़्क हलाल खिलाओ, तो वो खुद ब खुद अदब की दौलत से माला माल हो जाएंगे। आज जो दुनिया में बेअदबी है, औलाद बेराहरो नज़र आ रही है और बेराहरवी है, इसका सबसे बड़ा फैक्टरी ये है कि हम अपने बच्चों को रिज़्क हलाल नहीं खिला रहे। अगर हम खून पसीने की कमाई, प्योरीफाइड कमाई, जिसमें 100% हमारी मेहनत हो, 100% हमारे हलाल के अनासर हो, वो खिलाएंगे
تو بچے ہمارے ادب سے لبریز ہو جائیں گے۔ اور پانچویں جو حاصل مطالعہ اس روحانیت کے اسباق سے ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ قرآن نے سورہ حل عطا میں یہ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو طعام دیتے ہیں مسکین کو، اسیر کو، ان کا مقام ہی اور ہے۔ آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ اطمینان تواضع کی دین ہے۔ آپ بھی متواضع ہو جائیں، آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی سیرت نہیں پڑھی کہ بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور چھٹا جو میں نے اخذ کیا ہے دنیا اسلوب سے، دنیا روحانیت سے سبق اپنے عزیزوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربا کا علاج کروائیں، آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی۔ آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر دکھائے گی۔ آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ اور ساتواں جو نقطہ ہے بڑا اہم، آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اگر آپ کی سوچ کسی جگہ مرتکز نہیں ہو سکتی، آپ کی سوچ میں آوارگی ہے، آپ اپنے آپ کو نفس رائگاں سمجھتے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں، کنویں کھدوائیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں، یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں۔ آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ڈپریشن ہے ایک آگ، اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دیکھیں کس قدر سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے کہ ڈپریشن آگ ہے، اور جب آپ پانی کا انتظام کریں گے تو گویا اس کی ضد سے آپ اس کو مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اور جو آٹھواں لیسن ہے جو میں نے اس روحانی اسباق سے آپ کے سپرد سماعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، آپ اگر طاقتور بننا چاہتے ہیں تو سادگی اختیار کر لیں۔ دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے۔ دیکھیں جملہ کتنا وزنی ہے اور حقیقت سے مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے۔ شاید اسی لیے تمام انبیاء، تمام اولیاء، چنانچہ فرعون ہو یا نمرود، یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اور آزمائش شرط ہے، آپ بھی آزمائیں، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ امید ہے کہ یہ 8 روحانیت کے اسباق میرے سننے والے عزیزوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک مشعل راہ کا کام دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔